हेलो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरी आशा है कि आप सभी प्रभु यीशु में बहुत ही आनंदित और मगन होंगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर की एक नई आशीष को सुन करके अपने जीवन में अप्लाई करके प्रार्थनाओं को करके लाभ को उठा रहे हैं, आशीष को प्राप्त करते जा रहे हैं। सो आइए एक बार फिर से आप सभी को एक नए दिन में एक नई सुबह में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए और आज की प्रार्थना में उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आज की प्रार्थना आपके लिए विशेष होने वाली है और जो आज परमेश्वर एक आशीष वचन आपके लिए दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके मार्गों में आपके लिए ये वचन अगुवाई करेगा। हो सकता है अपने कामों में आप निराश हैं, हो सकता है कोई ऐसी बातें हैं जिनमें निराश हैं और आपने पवित्रताई में चलना स्टार्ट किया है और चल भी रहे हैं, परमेश्वर की विधियों पर चल रहे, उसके वचनों को मान रहे हैं और निरंतर पवित्रताई में चलते जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ आप प्रभु यीशु के साथ वफादार हैं। तो प्रियो, और फिर भी आपके जीवन में अभी तक प्रतिफल नहीं आया, तो सुनो मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, वचनों में बने रहते हैं, आज्ञाओं में बने रहते हैं, दुख आने पर भी, कष्ट आने पर भी, सताव आने पर भी वो स्थिर रहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता और उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, ध्यान से सुनना, दिल थाम के सुनना, दिलेरी से सुनना और विश्वास के साथ सुनना और अपने डायरी पर इस वचन को नोट करना है, ना कि डायरी पर बल्कि अपने हृदय पर भी इस वचन को नोट करके निरंतर अंगीकार करना है। सो आज का हम 6वां आशीष वचन देखने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति तैयार हो जाइए आज के वचन को सुनने के लिए। और ये वचन या आशीष शब्द आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप मदद करेंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वचन को लेकर के। ये ही वो वचन है जो मेरे जीवन में प्रभु ने ये काम किया है, इस कारण मैं बहुत आनंदित और आप भी आनंदित होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में परमेश्वर के उस वायदे को पढ़ लेती हूँ। आइए हम सभी जन खोलेंगे प्रकाशित वाक्य और अध्याय 3 उसका वचन नंबर 8 में लिखा हुआ है। परमेश्वर यूं कहते हैं कि मैंने तेरे काम को देखा है, मीन्स मैं तेरे काम को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया है, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैंने तेरे काम को देखा है और मैंने परखा है और जाना है, और तू अपने कामों में, अपने विश्वास में खरा उतरा है। मैंने तुझे परफेक्ट पाया है, मैंने तुझे सत्य पाया है। इसलिए मेरे बेटे, इसलिए मेरी बेटी, मैं तेरे लिए एक द्वार खोलने जा रहा हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हो सकता है कि आज आप प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे, फिर भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है, तो डरने की बात नहीं, खुशी की बात है। आनंद मनाओ प्रियो, क्योंकि ये दिसंबर का महीना आपके लिए बंद दरवाजों को खुलने का महीना है और प्रभु आज एक बहुत बड़ा वायदा 6वें दिन में 6वां आशीष दे रहे हैं, जो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक बंद दरवाजा खोल दिया है, अब उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। पता है आपको, परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो सामर्थी परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए दरवाजा खोला है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा इस वचन को लेकर के आनंदित हूं। मेरे प्रियजनों, यही वचन जो हमारे जीवन में पूरा हुआ है, प्रभु ने भी हमारे लिए, वो सारे दरवाजे बंद थे, मैं बहुत ज्यादा समस्याओं में थी, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए वो ऐसे आशीष के दरवाजे प्रियो खोले हैं जिसे अब कोई बंद नहीं कर सकता और मैं बहुत आनंदित हूं। प्रभु ने वायदा किया, मैं धीरज के साथ प्रार्थना में, वचन में बनी रही और आज मैं परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को अपनी लाइफ में देख सकती हूँ। सेम थिंग आप भी अपने जीवन में उस महान उद्धारकर्ता के बड़े प्रतिफल को देख सकोगे। क्योंकि मेरे प्रियजनों, जरूरी ये बात बनती है कि जब आप परीक्षा में स्थिर रहते हो, अपने आप को बचाए रखते हो, पृथ्वी पर रहते हो और परखने के समय में भी आप क्या करते हो, परमेश्वर
के सामने ईमानदार बने रहते हो। कुछ ऐसी अचानक परीक्षाएं आ जाती हैं जिसमें आप प्रभु का इनकार नहीं करते, वचनों में बने रहते हो, वचन को परमेश्वर के अपने दिल में बसाते हो। तो परमेश्वर कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। प्रियो, आप सभी से आज प्रभु बात कर रहा है कि जब तुमने धीरज को थामा है, मेरे बेटे तुमने बहुत दुख उठाए हैं, मेरे खातिर तुमने हर तरह से अपमान को सहा है, लोगों ने तुम्हारी निंदा की है, हो सकता अभी तक तुम्हारी प्रार्थना नहीं आई है, लेकिन सुनो 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 मेरे बेटे और मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल दिया है। वो आशीष का दरवाजा, वो हो सकता है आपकी चंगाई का दरवाजा होगा, हो सकता है आपने बीमारी और गरीबी में दर्द उठाए होंगे, तो वो प्रॉस्पेरिटी का दरवाजा है, उन्नति का दरवाजा है, बरकत का दरवाजा है, और सबसे मुख्य बात आशीष का वो दरवाजा जो आपको उद्धार की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर के अनंत काल में प्रवेश कराता है। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें अपने भवन का, अपने स्थानों में एक खंभा बनाऊंगा जिसे कोई हटा नहीं सकता। प्रियो, जिसे प्रभु उद्धार कर दिया, जिसको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? कोई नहीं है जो आपको लज्जित करे, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो इस संसार में है, उससे बहुत बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए डरना नहीं, भय नहीं खाना। जितने मेरे भाई बहन अभी तक निराशा में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, और आप सोच रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आ रहे, तो सुनो, आज का वचन आपके लिए ही है। प्रभु कहते हैं मत निराश हो, अविश्वासी मत बनो। प्रभु यीशु कहता मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल दिया है। तुम 2026 में इंटर करोगे आशीष के साथ, बरकत के साथ, उन्नति के साथ। जितने आज इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो चुके हो मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आगे भी आप इस प्रार्थना को जब सुनोगे तो वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल दिया है। अब तुम्हें डरना नहीं है, निरंतर प्रार्थनाओं में बढ़ते जाना, और जो प्रभु दरवाजा खोलते उसके खोले हुए को कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु जो वायदा करते उसके साथ प्रोटेक्शन भी देते, उसके साथ वो हमें निर्भय करते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा संपूर्ण रीति से भरोसा करना है। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज प्रभु ने आपसे बात किया है, आपका जो भी बंद दरवाजा है आज आपको एहसास करना है और अपने अंदर इस वचन को अप्लाई करना है कि प्रभु ने मेरे लिए वो हर बंद दरवाजे खोल दिए। बहनें कोई हो सकती हैं जिनकी नाम धराई हो रही है और बांझपन, बहुत दिन से उनको संतान नहीं हुई, आज वो दरवाजा, आशीष का दरवाजा, ओ प्रॉस्पर का दरवाजा, आपके लिए एक बच्चे आपकी आशीष का दरवाजा प्रभु खोल रहे हैं। हर एक जन को, एवरी पर्सन, हो सकता है आप पर कर्जा बहुत होगा, हो सकता है आप कहीं बंधुआई में चल रहे होंगे, हो सकता है आप बहुत ज्यादा गहरी समस्याओं में फंसे हुए होंगे, लेकिन उन सारी समस्याओं को हटाते हुए प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक आशीष का दरवाजा खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को, आज की आशीष को अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे और इसे लिख लीजिए, इसके हृदय की पटिया पर लिख लीजिए, ताकि आते जाते उठते बैठते इस वचन का मनन कर सकें। और जब आप अंगीकार करेंगे, जब आप प्रभु से बोलेंगे प्रभु आपने मेरे लिए दरवाजा खोला, धन्यवाद पिता, और सचमुच आप इस दरवाजे को खुला हुआ और इनकी आशीषों को भी अपने जीवन में प्राप्त करते जाएंगे। जैसे मैंने प्रभु की आशीष को अपने जीवन में अनुभव किया, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में प्रभु की बड़ी आशीषों को देख पाएंगे। सो आपको क्या करना है? विश्वास करना है, क्योंकि खुदा के पास आने वालों के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। सो इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जो भी आपकी समस्या है प्रभु के समीप रखिए। आज प्रभु आपको हील करेंगे और आप बरकतों में बदल देंगे। सो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु, आपको मान और सम्मान देते हैं। मेरे राजा, मेरे दिलों में, मनों में राज्य करने वाले यीशु, सचमुच आप भले और आप जिंदा और
सामर्थी पिता है प्रभु, एक दिन और हमारे जीवन से जोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर चलाया फिराया। धन्यवाद कि आपने फिर से हमें अपनी बाहों में लेकर के एक नए दिन में सुरक्षित खड़ा किया। धन्यवाद पिता कि जिस तरह से मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को छुपाती है, सेम उसी तरह आप भी हमें सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। आपकी छाया के नीचे प्रभु हम बहुत बड़ी सुरक्षा को प्राप्त करते जाते हैं। पिता धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद कि आपने सारी रात हमें संभाला और एक नया दिन दिया है प्रभु। हर एक पाप से, गुनाह से, दरवाजों जो पाप के और गंदे दरवाजे खुले थे, आपने उन्हें बंद करके एक आशीष का दरवाजा खोला। मेरे अब्बा हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड, जय जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो उस भलाई के लिए और आपके लिए जो दरवाजा प्रभु ने खोला है उसके लिए। आज घुटने में आकर के मेरे महान जीवित राजा का धन्यवाद करो। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु यीशु आपके समीप आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी सामर्थ्य को, आपके नए बल को आज के दिन में हम प्राप्त करें और दिन प्रतिदिन हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं। पिता हर एक भाई बहन को आज मैं आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। पिता प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में मिलकर शामिल है प्रभु, और आज प्रभु मेरे पिता आपने एक वचन से, एक आशीष भरी प्रतिज्ञा और वायदे से आपने अपने बेटे और अपने बेटियों से बात किया है और ढांढस दिया है प्रभु। आपने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो दरवाजा खोला है इसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रभु, आपने जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शय इस आशीष के दरवाजे को बंद नहीं कर सकती। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल हैं, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके जीवन में हो सकता कोई भी वो दरवाजा था जो अभी तक लॉक था, शायद वो बीमारी ने छोड़ नहीं रही थी, गरीबी ने छोड़ नहीं रही थी, लाचारी ने छोड़ नहीं रही थी, लेकिन आज आपने इनके जीवन से वो हर प्रकार के बंधन को ब्रेक करके और एक आशीष का दरवाजा खोल दिया है। प्रियो रिसीव करो हाँ और आमीन में, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए वो सारे आशीष के दरवाजे खोल दिए हैं। अब वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। अब आपको क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद करते हुए आनंद करते जाना है। प्रभु धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता इनके जीवन में जो कुछ भी प्रभु परेशानी है, संकट है, पीड़ा है प्रभु, इनके जीवन में अभी तक मेरे पिता कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन ये विश्वास में, प्रार्थना में प्रभु ईमानदारी से चलते गए। मेरे पिता तेरे वचनों पर भरोसा करते गए। हाँ मेरे पिता, आपने वायदा किया कि मैं तुम्हें अपने एक भवन का खंबा बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपने जीवन में और अब स्वर्ग के राज्य में तुम्हें इंटर कराऊंगा, तुम्हें वो आशीष दूंगा। प्रभु आपने वायदे किए हैं। हाँ मेरे पिता, हर एक बेटे बेटियों के साथ आपका ये वायदा पूरा हो रहा है। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। हर प्रकार का वो गंदगी इनके जीवन से आज बंद हो जाए प्रभु। वो दरवाजे जो शैतान ने इनके जीवन में खोल रखे आज स्टॉप हो जाए मेरे पिता, और वो दरवाजा जो आप इनके लिए खोला है वो निरंतर खुला रहे और उन आशीषों में ये बढ़ते चले जाए, बरकतों में, आशीषों में प्राप्त करते चले जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन है जहां कहीं से इस प्रार्थना में शामिल है, वाच कर रहे हैं प्रभु, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, अस्पतालों में है, बिस्तरों पे पड़े हुए हैं प्रभु, समस्याओं में पड़े हुए, दुख में है, कर्जे के नीचे है, डिप्रेशन के नीचे है, तनाव के नीचे है प्रभु यीशु, आज आपका वचन इन्हें हिम्मत दे जाए, इनको ढांढस दे और ये सचमुच सीखने पाए कि आज के बाद मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, ओ लाचारी आपका हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु का सामर्थ, उसकी आशीष, उसका ग्रेस, उसकी शांति और उसका अनंत काल का जीवन आपकी हिस्सा है, आपकी जिंदगियों में ये हिस्सा है। इसलिए आपको क्या करना, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इनके बिस्तर बदल जाए, ओ बिछौने, इनके जब बीमारी वाले बिछौने बदले, आज इनके शरीरों को छूकर रिस्टोर कीजिए प्रभु, इन्हें उलट पुलट कर इनके बिस्तरों को चंगा कीजिए, इनकी हड्डियों, इनकी मांसपेशियों में नया बल आए। हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें, गंदगी, शैतान की ओर से वो गंदे विचार इनके जीवन से जाए, हर एक प्रकार का डिप्रेशन आज नष्ट हो जाए प्रभु। मेरे पिता एक आशीष का दरवाजा इस दिसंबर महीने में अपने जीवन में खुलते हुए देखे। 2026 इनके लिए आशीष का साल रहे प्रभु, तेरी योजनाओं, तेरी इच्छाओं को इनके जीवन में पूरा होने का साल रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, नन्हे बच्चों से लगाकर बूढ़े
बुजुर्ग माता पिता तक आपने छुआ है। इन्हें अपना बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपना विजडम दीजिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। जो अभी तक पाप में है और अपने जीवन में आशीष का दरवाजा नहीं खुलते हुए देख पा रहे, आज उनका पाप इनके जीवन से हमेशा के लिए टूट जाए। डिस्ट्रॉय करती हूं मैं हर एक वो गंदी लत को, बेविचार की लत को, नशे की लत को, हर एक क्रोध, ईर्ष्या, जलन, पाप, डाह, विद्रोह, सारी चीजें इनके जीवन से निकल जाए, बाहर हो जाए। प्रियो, प्रभु यीशु पर अपने आप को क्या करना, अर्पण करना है, प्रभु यीशु के हाथ में अर्पण करना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन के जीवन में जो भी कोई बुखार है, बीमारी है, खांसी जुकाम है, किसी को बहुत ज्यादा खांसी लगी हुई ठीक नहीं हो रही, हर एक वो रोग आज इन्हें छोड़ दो। अब इसी घड़ी मेरे पिता ये चंगे हो रहे हैं, हर प्रकार के बंधनों से फ्री हो रहे हैं, शैतान की हर एक बार डाइवर्ट करने वाली बातों से छूट रहे। आज यीशु का धन्यवाद करते पिता, अपने बच्चों को आप छू रहे। जितने बच्चे आज के दिन परीक्षा को देने जा रहे हैं, आज वो डेट है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, प्रभु अपना स्वर्गीय बुद्धि दे करके उन बच्चों पर तेरा हाथ उतरे और उस परीक्षा को क्लियर करने पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हर एक पति पत्नी के रिश्ते में रिस्टोरेशन आए, हर एक उन बच्चे और माता पिता के बीच में रिस्टोरेशन आए। प्रभु जो परिवार टूटने के कगार पे है, तनाव में है, यीशु तेरा प्रेम का दरवाजा उनके जीवन में खुल जाए, तेरी शांति का दरवाजा उनके जीवन में खुल जाए, हर एक उन्नति का दरवाजा उनके जीवन में खुल जाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए जो जिनके बच्चे गलत रास्ते पे है, प्रभु उन्हें सही मार्ग पर ले आओ। प्रभु एक दरवाजा वो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लिए एक जीवन साथी मिले, एक जीवन साथी का दरवाजा। प्रभु यीशु पिता अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में है, पिता इन्हें एक आत्मिक प्रार्थना करने वाला लाइफ पार्टनर दीजिए और इनकी जोड़ियां बनाइए। प्रभु धन्यवाद करते हैं जिनके पास घर नहीं है, आप घर बनने का एक आशीष भरा दरवाजा खोल रहे हैं और ये 2026 में अपने लिए एक बहुत बड़ा आशीष देखेंगे। एक नए घर में एंटर कर रहे, एक नई गाड़ी से आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु आत्मा में इन्हें बढ़ाइए। जितने भाई बहन आत्मा में बहुत ज्यादा फीके पड़ गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से वचन को पढ़ने वाले, विश्वास करने वाले, उपवास करने वाले और धीरज के साथ निरंतर प्रभु तुझ में बने रहने वाले बने, वो सामर्थ्य इनके अंदर उंडेल दीजिए। जितने भाई बहनों ने आज के दिन में अपनी प्रार्थना निवेदन को लिखा है, भेजा है, इनकी एक एक प्रार्थना विनती को आप सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। सब भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु और उत्तर इनकी गोद में लौटाना। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते आज के दिन जहां कहीं भाई और बहन जाते हैं, इनकी रक्षा करना, इनके साथ होना प्रभु, इनको प्रोटेक्शन देना, हर एक दुर्घटना से, संकट मुसीबत से इन्हें बचाना। प्रभु जितने बच्चे, जितने भाई बहन आज नौकरी के लिए, अपने काम के लिए निकल रहे हैं, इनके हाथ के कामों पर बरकतें और आशीषें देना, इन्हें प्रोटेक्ट करना हर एक शैतान और दुष्ट की बातों से, संकट से। यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों को आने और जाने में अब से सदा सर्वदा तक आप रक्षा करेंगे। हर एक वो भाई बहन जो बहुत डरपोक है प्रभु, बहुत छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, आज मैं वो हर प्रकार का शैतान की ओर से आने वाला डर इनकी लाइफ से खत्म करते हैं। प्रभु तेरा साहस का आत्मा इनके अंदर बना रहे, मौत यानी आखिरी सांस तक, जान देने तक ये विश्वासी रहे, विश्वास योग्य बने रहे प्रभु, वचन पर चलने वाले बने रहे, ताकि ये बहुत बड़ा वो अनंत काल का जो प्रतिफल है, जीवन का जो मुकुट है, ये प्राप्त कर पाए। हाँ मेरे पिता, अपने बच्चों को आपने दिलेरी से, विश्वास से, आशीषों से, बरकतों से भर दिया है और हर कमी घटी को, तंगी को आपने दूर किया और इनके लिए बड़े बड़े आशीष के दरवाजे खोल दिए। इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन, हालेलुया।